अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया बनाई है और इंसानों को बनाया है, तब से लेकर आज तक इस रुए ज़मीन पर दो तरह के इंसान रहे हैं। एक किस्म है इंसानों की फर्माबरदारों की और एक किस्म है नाफरमानों की। हर दौर में आपको फर्माबरदार भी मिलेंगे और हर दौर में नाफरमान भी मिलेंगे, बल्कि फर्माबरदारों की तादाद बहुत मुख्तसर, वो बज़ाहिर दुनियावी एतबार से कमज़ोर नज़र आएंगे और नाफरमान तादाद में बहुत ज़्यादा, और नज़र ये आएगा कि इनके पास सारी दुनिया की चीज़ें और शक्लें मौजूद है। और फर्माबरदार जब देखेंगे नाफरमानों को तो उन्हें देखकर ये लगेगा कि वाक़अतन ये कामयाब लोग हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जितने ज़माने गुज़रे हैं, हर ज़माने में नाफरमानों को नाकाम किया और फर्माबरदारों को कामयाब किया। हम पिछली उम्मतों के अहवाल उठा कर देखें, पिछले नबियों के अहवाल उठा कर देखें, मानने वालों के साथ अल्लाह ने कैसा मामला किया और ना मानने वालों का अल्लाह ने क्या हाल किया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, मानने वाले मुट्ठी भर हैं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं। इतने लोग हैं कि जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, और सामने सारी दुनिया है। बिल्कुल मुखालिफ जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया 40 साल की उम्र में, और आपको एक काम दिया गया, आप तने तनहा थे, कोई साथ में नहीं था, अकेले खड़े हुए। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, सबसे पहला बाब जो बांधा है किताबुल वही के नाम से, और शुरुआत में इब्तिदाए नबूवत के वाक़यात बयान किए हैं। फरमाते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आपको ये काम दिया गया कि इंसानियत जो अल्लाह को छोड़कर ज़िंदगियां गुजार रही है, इनको अल्लाह की तरफ बुलाना है, अल्लाह की बात बताना है, अल्लाह से होने को बोलना है, इनके दिलों में अल्लाह की अज़मत को और अल्लाह के कलीमे को बिठाना है, और जो 360 और हज़ारों देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, इनसे इनको छुड़ाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम को लेकर खड़े हुए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे कि काम को कहाँ से शुरू किया जाए, किस तरह लोगों को समझाया जाए, क्योंकि आप अकेले हैं और सामने पूरी दुनिया है। तो आयत नाजिल हुई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे हबीब अपने घर से शुरू कीजिए, बाहर मत जाइए, अपने घर से शुरू कीजिए। फिर क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े, सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े, आवाज़ दी, इधर आओ ओ मक्का वालों, इधर आओ। मक्का वालों में आपने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, सारे रिश्तेदार जमा हो गए। अबू लहब आपका चचा वो भी मौजूद है, आपके रिश्तेदार जमा हो गए कि ये आवाज़ तो मोहम्मद की आवाज़ लगती है। वो मोहम्मद जिसने आज तक झूठ नहीं बोला, वो मोहम्मद जिसने कभी धोखा नहीं दिया, वो मोहम्मद जिसकी ज़िंदगी साफ़ व शफ़ाफ जिसने गुजारी है, जिसने तिजारत में कभी किसी को खोटा माल नहीं दिया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के मिलने से पहले और कलीमे का इकरार करवाने से पहले और कलीमे की शहादत करवाने से पहले मक्का के काफिर लोग, मक्का के जो इस्लाम के दुश्मन थे, वो आपको सादिक और अमीन कहा करते थे कि ये सबसे सच्ची बात कहने वाला है, ये अमानतदार है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आवाज़ सुने तो सारे लोग आ गए। अल्लाह के नबी ने पहले तमहीद बांधी, क्या लोगों, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के उस जानिब
इस पहाड़ के दामन में एक लश्कर जर्रार मौजूद है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? सारे लोगों ने एक आवाज़ में कहा, है मोहम्मद, हम आपकी बात की तस्दीक कर लेंगे, क्योंकि आपने आज तक झूठ नहीं बोला, आपने हमेशा सच कहा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हो गया कि ये मेरे ताल्लुक़ से ये सोचते हैं कि मैंने झूठ नहीं कहा, आज तक झूठ नहीं बोला, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों कलिमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओ। अभी तक तो कुफ़ार मक्का ये कह रहे थे कि आप सबसे ज़्यादा सच कहने वाले हैं, लेकिन जैसे ही कलीमे की दावत दी, कलीमे की तरफ, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, तो जितने रिश्तेदार थे सब पराए हो गए। सबसे पहले आपके चेहरे पर जिसने थूका है, आपके गिरेबान को पकड़कर खींचा है, वो आपका चचा अबू लहब था। सबसे पहली दावत और पहली तकलीफ, क्योंकि इतने देवताओं के सामने एक अल्लाह की बात करना, एक अल्लाह की बात को समझाना और दिलों से सैकड़ों देवताओं की बात को निकालकर, उनके यकीन को निकालकर एक अल्लाह की बात को बिठाना, ये मामूली काम नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर दावत दी, लोगों में बातें होने लगी, ऐसा लगता है ये नौज़ुबिल्लाह पागल हो गया, ऐसा लगता है इस पे किसी ने जादू कर दिया, जादूगर है, तरह तरह की बातें होने लगी। एक साहबी फरमाते हैं, किताब में लिखा है, एक साहबी फरमाते हैं कि मक्का के बाज़ार है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं, बाज़ार वालों से कह रहे हैं, ए लोगों कलीमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, ए लोगों कलीमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। ये जो सहाबी रिवायत करने वाले हैं ये कहते हैं कि मैं उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, मैं गैर ईमान वाला था, मैं देख रहा था कि खूबसूरत आदमी है, वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है, लेकिन एक उसके पीछे एक शख्स है जिसकी एक आँख भींगी है, वो कह रहा है लोगों उसकी बात मत मानना, ये झूठा है, नऊज़ बिल्लाह ये झूठा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते हैं लोगों कलीमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, तो वो शख्स कहता है कि लोगों उसकी बात मत मानना, ये झूठा है। फिर सहाबी जब ईमान लाए, उन्होंने कहा कि जो आगे वाला शख्स अल्लाह की तरफ बुला रहा था वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और जो पीछे ये कह रहा था कि इसकी बात मत मानना, ये नऊज़ बिल्लाह झूठा है, वो आपका चचा अबू लहब था, दूसरी रिवायत में अबू जहल था। सबसे पहले जब आपने कलीमे की दावत दी, तकलीफ आई है, तो मानने वाले हर दौर में थोड़े रहे, मुश्किलात में रहे, आपने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, आपने मसाइब उठाए, फाका बर्दाश्त किया, साहबा ने तकलीफ़ें उठाई, साहबा ने अपने बच्चों को यतीम किया, बीवियों को बेवा किया, तो मानने वाले हर दौर में मुसीबत में रहे, लेकिन अल्लाह ने कामयाब करके दिखाया है। अल्लाह ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू का परवाना सुनाया कि मैं उनसे राज़ी हूँ, वो मुझसे राज़ी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आपके ज़माने तक जितनी कौमें गुजरी है, हर दौर में मानने वाले तकलीफ़ में रहे, मानने वाले में तादाद में थोड़े रहे, लेकिन अल्लाह ने कामयाब करके दिखाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 313 है, लेकिन अल्लाह ने कामयाब किया। 1000 के मुकाबले में एक रिवायत में 1000 से भी ज़्यादा तादाद थी, अल्लाह ने कामयाब किया। कैसे कामयाब किया? कि अल्लाह ने आसमानों से फरिश्तों को उतारा है ईमान वालों की मदद के लिए। अल्लाह ने ईमान वालों के साथ अपनी मदद का वादा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ए ईमान वालों अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे कदमों को जमा देंगे। अब इस आयत के बारे में हम जब मुताला करते हैं तफसीर की किताबों का, जब हम देखते हैं कि अल्लाह को हमारी किस चीज़ में ज़रूरत है, ईमान वालों की किस चीज़ में ज़रूरत है, बारिश के बरसाने में, सूरज के निकालने में, चाँद के निकालने में, हवाओं के चलाने में, गल्ले के निकालने में, किसी भी चीज़ में अल्लाह को ईमान वालों की क्या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। उलमा फरमाते हैं यहाँ पर एक लफ्ज़ महज़ूफ़ है, वो क्या है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह के दीन की मदद क्या है कि अल्लाह के नबी का लाया हुआ दीन मिट रहा है। मेरी अपनी ज़ात से, मेरे अपने जिस्म से, मेरे अपने घर से, मेरे अपने मोहल्ले से, मेरे अपने शहर से प्यारे नबी के प्यारे तरीके निकल रहे हैं। यही अल्लाह के दीन की मदद है कि हम दोबारा अपने ज़िंदगी में उस दीन को लेकर आए। जितना हमारे ज़िंदगियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके होंगे, अल्लाह के अहकामात होंगे, अल्लाह उतना कामयाब करेंगे। सहाबा यूँ नहीं कहा करते थे कि किताबों में इस तरह लिखा हुआ है, बल्कि सहाबा जिसको दावत देते यूँ कहते कि हमारी तरह हो जाओ। क्योंकि सहाबा 100% ईमान वाले थे, 100% नमाजी थे, 100% अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने वाले थे, 100%। तो सहाबा किताबों के हवाले नहीं देते, सहाबा किसी दूसरी बात की तरफ नहीं कहते, बल्कि यूँ कहते कि हमारा तुमसे कोई मुतालबा नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी तरह हो जाओ। क्योंकि जब सहाबा चलते तो लोग ईमान में दाखिल हो जाया करते, सहाबा बात करते तो बात करने के तरीक़े को देखकर लोग ईमान में दाखिल हुआ करते थे। आज जब हम ईमान की बात करते हैं और जब हम किसी को ईमान की बात समझाते हैं तो हमें किताबों के हवाले देने पड़ते हैं कि कुरान पाक में ये है, इस तरह अल्लाह के तबारक व तआला ने तिजारत करने का हुक्म दिया, इस तरह हमारे नबी ने तिजारत की है। तो ये दीन सिर्फ़ किताबों के लिए नहीं है, ये दीन और ईमान सिर्फ दूसरों को बताने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को ऐसा बताना है कि लोग हमें देखकर इस्लाम की तरफ आए, लोग हमें देखकर ईमान की तरफ आए। आज अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, यहूद व नसारा और गैर कौमें ईमान वालों को देखकर ईमान वालों से नफ़रत और ईमान से नफ़रत कर रही है, दूर भाग रही है कौमें कि ये इस्लाम है, इसका नाम इस्लाम है। अगर इसी का नाम इस्लाम है तो हम गैर इस्लाम वाले ही सही। तो अपने आप को ऐसा बनाना है जैसा अल्लाह चाहते हैं, जैसे अल्लाह का नबी चाहता है, जैसे सहाबा ने अपनी ज़िंदगियों को बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सहाबा पर मेहनत करके जैसे सहाबा को खड़ा किया था, उसी दर्जे पर हमें भी अपने आप को बनाना है और बग़ैर मेहनत के नहीं बनेगा। इसलिए क्योंकि ईमान एक ऐसी चीज़ है जो बग़ैर मेहनत के नहीं आएगी, बल्कि दुनिया की कोई भी चीज़ बग़ैर मेहनत के नहीं आती है। और जो ईमान जिसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत देंगे, अपनी रज़ा देंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पे जामे कौसर पिलाएंगे, वो बग़ैर मेहनत के कैसे आ जाएगा। इसके लिए अपने आप पर खूब मेहनत करना है, अपने भाइयों पर मेहनत करना है। जिस तरह सहाबा चल फिर कर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मक्का के बाज़ारों में है, कभी मिना की घाटियों में है, कभी ताइफ में है, कभी मदीना में है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरफ जा जाकर मेहनत किया करते थे, एक एक को समझाया करते थे। सहाबा फरमाते हैं हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते कि आप पहाड़ के दामन से नीचे तशरीफ़ ला रहे हैं, हम अर्ज़ करते अल्लाह के रसूल आप कहाँ से आ रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते मुझे पता चला कि पहाड़ के दामन में एक जमात आई हुई है, वो तिजारत के लिए आई हुई है। मैंने सोचा कि ये लोग मेरी बात नहीं मानते मक्का वाले, हो सकता है वो मेरी बात मान ले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प थी कि हर इंसान जन्नत में जाने वाला बन जाए। एक यहूदी का जनाजा है, गुज़र रहा है नज़रों के सामने से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहा रहे हैं। साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल ये जनाजा तो यहूदी का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे होते हुए मैं अभी दुनिया के अंदर मौजूद हूँ और एक इंसान जहन्नम में जा रहा है, बग़ैर ईमान की दुनिया से जा रहा है। कितने इंतकाल दुनिया के अंदर हो रहे हैं, बल्कि गैर ईमान वाले तो दूर की बात, हमारे ईमान वाले भाई जो ईमान वाले के घर पैदा हुए, जिनको दुनिया ईमान वालों के नाम से जानती है, लेकिन वो अपने आमाल की वजह से, अपने अल्फाज की वजह से, अपने हरकत और सकनात की वजह से ईमान से निकल चुके और बग़ैर ईमान की दुनिया से जा रहे हैं। इसकी पूछ हमसे होगी। हदीस में आता है कि हर एक से पूछा जाएगा, हर एक से सवाल किया जाएगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में का हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसके मातहतों के बारे में पूछ होगी। वालिद है घर वालों के बारे में पूछ होगी, जिम्मेदार है बस्ती वालों के बारे में पूछ होगी, बादशाह है उसकी रियाया के बारे में पूछ होगी, हर एक से सवाल किया जाएगा। इसके लिए हम में का हर एक जिम्मेदार है। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िम्मेदार बनाया है।
इसलिए इस जिम्मेदारी को इस तरह सहाबा ने पूरा किया है, पूरी दुनिया के अंदर चले फिरे हैं। हमें भी यही नियत करना है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पूरे आलम के लिए कबूल फरमाए। नियतों पर अल्लाह फ़ैसले करते हैं, जैसे हम नियत करेंगे अल्लाह वैसे फ़ैसले करेंगे। इसके लिए अपने ईमान को बनाने के लिए, अपने अमाल को बनाने के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाना है। जाएंगे सभी इंशाअल्लाह। अभी तो मौका नहीं है, लेकिन नियतें करो कि जैसे ही अल्लाह हमारे लिए हालात साज़गार